लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे तैयारियां तेज हो रही है तो उसी क्रम में ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही है। तो एक तरफ विपक्ष जो है बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, तो एक तरफ भाजपा और रालोद की भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। मुजफ्फरनगर में भी कल अमित शाह पहुंचेंगे, जो कि उनका मुजफ्फरनगर लोकसभा के शाहपुर क्षेत्र में एक बड़ी रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, उनसे जानेंगे अमित शाह गृह मंत्री के जो प्रोग्राम है किस तरह रहेंगे और उनसे आगे भी चर्चा करेंगे। अमित शाह के बारे में बताइए, किस तरह का उनका प्रोग्राम है? कल देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कश्मीर में से आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया, धारा 370 ख़त्म करने का काम किया, 2 निशान 2 संविधान 2 प्रधान, जो नारा कश्मीर के अंदर लगा करता था उसको भी समाप्त करने का काम किया। नौजवानों के हाथ में बंदूकें, बम, राइफल और पत्थर ये हुआ करते थे, उसको ख़त्म किया और युवाओं को रोज़गार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा। जो शेष पीओके है वो भी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो भी हटने का काम होगा। ऐसे गृहमंत्री कल 3 अप्रैल को मुजफ्फर लोकसभा के शाहपुर क्षेत्र में आ रहे, लाखों की जनसंख्या वहाँ पर जुटेगी, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल भी किया है कि जो पूर्व गृह मंत्री थे शहीद और फिलहाल के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, किस तरह का फर्क? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ से संसद चुनकर के जनता दल की सरकार थी 1989 के अंदर, आतंकवाद चरम सीमा पर था। उनकी बिटिया, उसका अपहरण, रूबिया का, उसका अपहरण आतंकवादियों ने किया। मैं बेटी का सम्मान करता हूँ, देश की सब बेटियाँ हमारे लिए सम्मानित हैं, पर बेटी के सम्मान के लिए, बेटी की रक्षा के लिए 5 दुर्दांत आतंकवादियों को मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने गृह मंत्री रहते हुए छोड़ने का, रिहा करने का काम किया, जो देश की अस्मिता से, देश के संरक्षण से, देश की रक्षा से उन्होंने समझौता किया। एक वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो लगातार ऐसे सब लोगों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के अड्डों के साथ साथ उनके जितने भी संरक्षण देने वाले उन सभी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म करना, कश्मीर से धारा 370 ख़त्म करना और कश्मीर में एक ऐसा वातावरण बनाना, ये पूरी दुनिया के अंदर संदेश है। निश्चित रूप से हमारे नेता हैं, कल आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करें। लोकतंत्र बचाओ के नाम से एक रैली जो है दिल्ली में की गई थी, उधर जो है मेरठ में पीएम मोदी का एक बड़ी रैली की गई थी। उन्होंने वहां पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, ये बिल्कुल खोखला है, चुनाव कराने की ही क्या ज़रूरत है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, पता नहीं दुनिया भर की उन्होंने बातें बताई हैं। तो उस पर किस तरह आप अपनी प्रतिक्रिया? देखिए, इंडी गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली के अंदर रैली की। उन्होंने आक्षेप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को अनावश्यक रूप से बिना भ्रष्टाचार के जेल भेजा गया। ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, ईडी ने जांच की है, ईडी ने 9 बार उनको नोटिस दिया, वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसियों पर उनको भरोसा करना चाहिए। और ईडी ने जिस प्रकार से कार्रवाई करने के बाद उनको जेल में भेजा, उससे पहले संजय जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको भी जेल में भेजा, उससे पहले उनके डिप्टी सीएम को भेजा, उनके अन्य 2 मंत्रियों को जेल के अंदर भेजने का काम किया। तो निश्चित रूप से शराब का घोटाला, यानी भ्रष्टाचार को संरक्षण, भ्रष्टाचारी को बचाओ, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में नारे लगाओ, ये इंडी गठबंधन का नारा है। जितने और केजरीवाल ने कल स्वीकार भी किया इस चीज़ को कि हाँ, उसके अंदर मैं लिप्त हूँ। उनके 2 मंत्रियों को रिपोर्टिंग होती थी, मुझे रिपोर्टिंग नहीं होती थी, ये भी लगातार उसके अंदर हुआ है। तो केजरीवाल जी को बचाने के लिए जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने भ्रष्टाचारी हमको बता करके, सोमो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनका नारा है कि भ्रष्टाचार लाओ, भ्रष्टाचारी को बचाओ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि भ्रष्टाचार हटाओ और भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालो। तो निश्चित रूप से जो शेष बचे वो भी जेल के अंदर जाएंगे। मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं है और आने वाला समय मोदी जी की और अधिक लोकप्रियता का है। 400 सीटें लेकर के आदरणीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इस संकल्प के साथ हम सब लोग काम करें। समाजवादी पार्टी द्वारा अभी तक जो है टिकट बंटवारे को लेकर जो है नाराजगी चल रही है, बदलाव हो रहे हैं अभी तक, और जबकि बीजेपी द्वारा जो है लगातार बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही है। तो हम इसके बारे में क्या कहें, हम अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को रास्ता ही नहीं मिल रहा, उनको ना प्रत्याशी मिल रहे हैं, ना चुनाव लड़ने वाले लोग मिल रहे हैं, ना चुनाव लड़ाने वाले लोग मिल रहे हैं, ना कोई सिस्टम उनके पास है। उसकी वजह है कि समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन हो, जनता ने इसको नकार दिया है और सर्वत्र योगी मोदी की जोड़ी ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय लोकप्रिय भी है, काम भी कर रही है, जनता को स्वीकार कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रमुख सम्मेलन हो गए, प्रधानमंत्री जी की रैली होगी, हमारे अन्य वरिष्ठ नेता नामांकन में आ रहे हैं और लगातार तेजी से हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, थैंक यू।
हमारे साथ जो है राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद थे। उनका साफ साफ कहना है कि भाजपा जो है लगातार बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रही है, लेकिन अभी तक पश्चिम की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर ही आपसी तनातनी चल रही है। अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।